जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अर्पिता आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है, डिवाइन सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनना है और उसमें बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब होते हैं, काफ़ी ब्लेसिंग्स भी गुरु जी की होती है। इसीलिए मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और परमात्मा ने हमें सत्संग बख्शा है, तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। इसीलिए हमें इस ब्लेसिंग्स को पूरी तरीके से लेना चाहिए, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप भी अपने अनुभव, अपने सत्संग हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ जो मेरा कनेक्शन बना वो 2010 में बना, जब गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे। वो 2007 में चोला छोड़ चुके थे। उस टाइम संगत जी, मेरे नेवर के थ्रू ही मैं गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुई। मुझे गुरुजी की महाराज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो उनकी संगत 2003 से रहे हैं, तो 2010 में संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उस समय संगत जी मैं अपनी अनेकों परेशानियों से परेशान थी। हेल्थ प्रॉब्लम भी थे, फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा लाइफ में चल रहे थे, बच्चे को लेके भी बहुत प्रॉब्लम थी, हस्बैंड की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे। तो कोई ऐसी राह नहीं थी जो मुझे नज़र आती हो दूर दूर तक कि मैं इन सब चीज़ों से निकल पाऊँगी। दिन पर दिन ये परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही थी। संगत जी, हेल्थ इशू की बात करूं तो संगत जी मुझे डायबिटीज़ और थायराइड बहुत ज़्यादा था। बच्चों की बात करूं तो मेरी सबसे बड़ी बेटी मेंटल थी। और संगत जी, अगर हस्बैंड की बात करूं तो वो जॉब वगैरह ये सब कुछ नहीं करते थे। और संगत जी, फाइनेंशियल इशू की बात करूं तो संगत जी, हस्बैंड के जॉब ना करने के कारण जो भी छोटा मोटा कर्जा हुआ था उन सब को उतारना मुझे था। तो सारी लाइफ इतनी सारी टफ परेशानियां से भरी हुई थी कि समझ नहीं आता था कि कहाँ से निकलूं, कहाँ चीज़ों को बंद करूं, कुछ समझ नहीं आता था। संगत जी, वैसे मैं वर्किंग थी और वर्किंग भी थी, घर भी संभालती थी, बच्चे भी संभालती थी, हस्बैंड का जैसे मैंने आपको बताया ऐसा ही था। लाइफ एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद अब कुछ ज़िंदगी में बचा नहीं है। तब गुरुजी प्रकाश का दीपक बन के मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को ऐसा संभाला कि संगत जी शायद मैंने इस चीज़ की कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने बस यही सोचा था कि शायद मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है।
संगत जी, सबसे पहले गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी महाराज ने मुझे हेल्थ ब्लेस करी। जब मेरे नेवर के थ्रू मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, तब संगत जी मैं गुरुजी के दर्शन के लिए पहली बार 22 अगस्त 2010 में दर्शन के लिए गुरुजी के पास गई। उस टाइम संगत जी इतनी संगत नहीं थी जो कि अब संगत देखने को मिलती है। जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गई, बहुत अच्छा लगा, शांति मिली, सुकून मिला। बट संगत जी, मन में जो भी सवाल लेके, जो भी मैं अरदास लेके गुरुजी के दरबार गई थी, वहाँ बिल्कुल ब्लैंक हो गया। दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। और संगत जी, क्या मैं गुरुजी से अरदास लेके आई थी, वो सब कुछ भूल गई। बस सिर्फ याद था तो सिर्फ गुरुजी का स्वरूप, याद था तो बड़े मंदिर के वो सारी भव्य चीज़ें जो मैंने वहाँ देखी। तो इसीलिए संगत जी मैं सब भूल गई। बट वो कहते हैं ना संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो सबसे पहले गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। उसके बाद संगत जी वो बाकी चीज़ें करते हैं, और वही संगत जी मेरे साथ हुआ। सबसे पहले गुरुजी ने मेरी हेल्थ बख्शी। संगत जी, मेरा शुगर काफ़ी हाई लेवल पे हो जाता था, और जिसकी काफ़ी मेडिसिन्स मैं खाती थी, काफ़ी हैवी मेडिसिन्स भी मेरी चलती थी, और काफ़ी चीज़ों पे परहेज भी था। बट संगत जी, जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई, वहाँ लंगर मुझे मिला, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जलेबी थी, और संगत जी 2 लड्डू थे। मैं यही सोच रही थी कि मैं ये लंगर कैसे खा पाऊँगी, क्योंकि मुझे तो डायबिटीज़ है और डॉक्टर्स ने मना कर रखा है, मीठा तो मेरे लिए ज़हर का काम करेगा। बट संगत जी, मैंने अपने नेवर से गुरुजी के बारे में काफ़ी कुछ सुना था। इनके लंगर प्रसाद के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताई गई थी, जल प्रसाद के बारे में भी। इसीलिए संगत जी, मैंने अपनी हेल्थ की फ़िक्र ना करते हुए गुरुजी का वो दिव्य लंगर प्रसाद ग्रहण किया। जैसे ही संगत जी मैंने वो लंगर प्रसाद ग्रहण किया, तो मन के एक छोटे कोने में कहीं न कहीं डर था कि शायद अब क्या होगा, क्योंकि मेरे लिए मीठा बहुत जानलेवा था। संगत जी, उसके बाद से आज तक का दिन है, मेरा शुगर सामान्य है, कभी नहीं बढ़ा। मैंने घर जाके अपना शुगर जांचा, तो संगत जी मेरा शुगर सामान्य था, जबकि हाई लेवल पे मेरा शुगर था। मुझे लगा शायद मशीन में कुछ खराबी है, इसीलिए संगत जी मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल जाके शुगर टेस्ट कराऊंगी। जब मैंने हॉस्पिटल जाके शुगर टेस्ट कराया, वहाँ से रिपोर्ट आया, तो संगत जी मेरा शुगर सामान्य था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी ने मुझे हेल्थ बख्श दी, और उसके बाद मेरी लाइफ से गुरुजी ने उन सब लोगों को दूर किया जो मुझे नेगेटिविटी फील कराते थे। संगत जी, मेरे हस्बैंड ड्रिंक, जुआ बहुत ज़्यादा खेलते थे। काफ़ी तरीके से समझाया, बट संगत जी वो बिल्कुल भी नहीं समझे। मुझे लगता था कि उनको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई आस्था भगवान के प्रति नहीं, कोई बच्चों को अपने आप को नहीं समझना, ना ही फैमिली की जिम्मेदारी उठानी। संगत जी, मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने सबसे पहले मुझसे दूर किया। संगत जी, वो इतने नेगेटिव थॉट हमारे लिए पैदा करते थे, बच्चों को मारना, मुझे मारना, घर में लड़ाई झगड़े। वो कहते हैं ना संगत जी, मैं इन सब हरकतों से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे, और ये सब चीज़ें संगत जी अच्छी नहीं लगती थी। गुरुजी ने सबसे पहले उन्हें मेरी लाइफ से दूर किया। उसके बाद संगत जी जो मेरे लिए गलत बोलते थे, गलत सोचते थे,
जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देते थे, जो मुझसे जलते थे, ईर्ष्या करते थे, गुरुजी ने उन सबको मेरी लाइफ से दूर कर दिया। और संगत जी, वो पॉजिटिव लोग मेरी लाइफ में भरे जो मेरा भला चाहते थे, जो मेरा हित करते थे, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज के मेरे जीवन में आने के बाद उन्होंने मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया। जहाँ मैं जॉब करती थी, वहाँ गुरुजी की कृपा से मेरे प्रमोशन होने शुरू हो गए। संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी जब हाथ पकड़ते हैं तो वो उस मार्ग पे चलाते हैं जो मार्ग हमारे लिए सही होता है, जिस मार्ग पे हमें जरा सी भी कठिनाई नहीं होती है। ये हमारे गुरुजी महाराज हैं। धीरे धीरे जितना भी कर्जा था, करीबन संगत जी 25 से 30 लाख रुपए का कर्जा मेरे हस्बैंड ने कर लिया था। वो सब मुझे ही उतारना पड़ा, क्योंकि मेरे नाम से ही उन्होंने इतना कर्जा ले रखा था, लोन ले रखे थे मकान पे। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से 2017 तक मैं इन सभी कर्जों से मुक्त हो गई। समय लगा, लेकिन वो समय गुरुजी निकलवाते चले गए। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मेरी बेटी मेंटली डिस्टर्ब थी। उसकी वजह से मैं हमेशा परेशान रहती थी। बट वो कहते हैं ना संगत जी, जहाँ पे गुरुजी महाराज है, वहाँ पे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है। पहले मेरी बेटी संगत जी ऐसी नहीं थी। मेरे हस्बैंड मारते पीटते थे, और उन्होंने एक दिन मेरी बेटी पे संगत जी बहुत जोर से वार किया। उन्होंने मेरी बेटी के सर पे एक गिलास दे मारा, जिसकी वजह से संगत जी उसके मस्तिष्क पे इतनी गहरी चोट लगी कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। संगत जी, पर कहते हैं ना कि गुरुजी जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो वो ये सब कष्ट विपदाएं खत्म करते हैं। और गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि संगत जी, मेरी बेटी मेंटली डिस्टर्ब तो है, लेकिन संगत जी उसका सहारा गुरुजी बने हुए हैं। गुरुजी के स्वरूप के साथ वो बैठ के बातें करती है। गुरुजी के स्वरूप के साथ वो बॉल से खेलती है। संगत जी, मेरी बेटी काफ़ी समझदार भी होती जा रही है, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। बट जो नॉर्मली बच्चा मूवमेंट्स करता है, वो बिल्कुल भी नहीं करती है। बट मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन गुरुजी महाराज उसको पूरी तरीके से स्वस्थ कर देंगे। तो ये गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स मुझ पे, मेरे बच्चों पे रही। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत बार सोचती थी कि अगर गुरुजी नहीं होते तो कैसे मैं इस परेशानियों से बाहर निकल पाती। अगर गुरुजी नहीं होते तो कैसे ये नेगेटिव लोग मेरी लाइफ से दूर होते। मैं यही सोचती हूँ संगत जी कि अगर मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी होती, या गुरुजी ने अपने से नहीं जोड़ा होता, तो शायद मैं इन समस्याओं से कभी दूर नहीं हो पाती। संगत जी, हम जो सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेटर गुरुजी देते हैं। हम जो मांगते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुरुजी हमें देते हैं। हमारी सोच संगत जी बस इतने पे ही रहती है कि हमें मकान दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, या फिर हमारे को सेटल कर दो गुरुजी, और भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। बट संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं।
क्योंकि गुरुजी महाराज इससे भी कहीं ज़्यादा हमें देते हैं। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, जो हमारे लिए वो कीमती तोहफ़ा है जो सब कुछ देके भी नहीं मिल सकता है और जो हमें गुरुजी से जुड़ने के बाद मिलता है। संगत जी, मैं काफ़ी सारी चीज़ों से जूझ रही थी। धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे एक एक करके सारी चीज़ों से बाहर निकाला। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो माता पिता भाई बहन बन के इस कदर मुझे मेरे बच्चों को संभालेंगे। संगत जी, इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का शुक्राना। आज करीबन संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 13-14 साल हो गए हैं। ज़्यादा हो गए हों तो कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से संगत जी बस एक ये एहसास रहता है कि मेरे साथ मेरे माता पिता भाई बहन हैं, जो मुझे हर एक परेशानी हर एक विपदा से निकाल रहे हैं। संगत जी, जब मेरे अंकल को मेरी लाइफ से गुरुजी ने दूर किया तब मैं 1% को घबरा गई थी। घबरा इसलिए गई थी कि यहाँ पे मैं चाहे कैसे भी रह रही थी, लेकिन एक हिम्मत बनी हुई थी कि हस्बैंड घर में हैं, समाज जीने नहीं देगा, समाज क्या सोचेगा, बच्चे भी साथ में हैं। बट संगत जी, जब हस्बैंड को दूर किया मेरी लाइफ से तो बहुत रिलेटिव्स ने मुझे बहुत खड़ी खोटी सुनाई कि पति को छोड़ दिया है, पति के साथ रहना चाहिए, यही संस्कार है, बहुत सब कुछ। जिसे कहते हैं ना संगत जी कि जब कोई आपके साथ नहीं होता है ना तो जो जिनसे आप उम्मीद करते हो वो भी आपको सुना के चले जाते हैं। तो वही संगत जी उस टाइम मेरे साथ था, लेकिन बट गुरुजी ने वो हिम्मत वो ताकत मुझे इतनी बख्शी कि उनकी जो बातें थी, जो उनके कड़वे शब्द थे, वो संगत जी मुझे छू भी नहीं पाए, क्योंकि गुरुजी वो हिम्मत वो ताकत मुझे पता नहीं कहाँ से बख्शते चले जा रहे थे, या मुझे ये कहा जाए कि कहाँ से मुझ में आती चली जा रही थी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। जो गुरुजी रास्ता मुझे दिखाते चले जा रहे थे मैं उस रास्ते पे चलती चली जा रही थी। संगत जी, सच में गुरुजी से जुड़ने के बाद ज़िंदगी को जीने का महत्व समझ आया। और नहीं तो संगत जी, मैं अपनी हर एक प्रार्थना में सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए मौत ही मांगती थी कि हमें उठा लो, हमें नहीं रहना है। मेरे खुद के सगे पेरेंट्स जाने के बाद भी मेरे भाई ने मेरी बहन ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरा साथ नहीं दिया। ससुराल वाले तो फिर भी बहुत दूर की बात है, जब सगे भाई बहन ने साथ छोड़ दिया कि मैं कहीं कुछ मांग ना बैठूं या मैं कहीं कुछ ले ना बैठूं, इस रीज़न से संगत जी उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरा साथ नहीं दिया, तो फिर मैं किसी और से क्या उम्मीद लगा बैठती। लेकिन जब गुरुजी दीपक का प्रकाश बनके उजाला बनके मेरी लाइफ में आए, उन्होंने संगत जी सच में मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई, जिसके कारण आज मैं और मेरे दोनों बच्चे ज़िंदा हैं, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। बड़ी बेटी मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन मेरा विश्वास है एक ना एक दिन गुरुजी इसको बेटर कर देंगे। पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर गुरुजी ने किया है। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बातें करती है, गुरुजी के स्वरूप के सामने संगत जी अपना सब कुछ शेयर करती है, खेलती है, और संगत जी गुरुजी के साथ वो काफ़ी टाइम स्पेंड करती है, वो गुरुजी को ही अपना दोस्त मानती है। तो इतना इंक्रूमेंट सिर्फ गुरुजी के आने के बाद आया, और मुझे विश्वास है संगत जी एक ना एक दिन गुरुजी इसको बिल्कुल स्वस्थ करेंगे, और उस दिन मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ एक बार फिर शेयर करूँगी। सत्संग तो बहुत हैं संगत जी लाइफ में, आया दिन गुरुजी महाराज सत्संग ही शेयर करवाते रहते हैं। संगत जी,
एक छोटा-सा सत्संग और मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये मेरी बेटी का ही है। संगत जी, मेरे घर में त्रिमूर्ति का गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है और एक रेड कलर के चोले में। संगत जी, मेरी बेटी अक्सर त्रिमूर्ति के स्वरूप के सामने बैठ के ही बातें करती है और उसी स्वरूप के सामने वो जाती है। संगत जी, जब भी वो वहाँ जाती है तो एक येलो कलर की तितली, मुझे नहीं पता कहाँ से आती है, कैसे आती है, लेकिन वो उस समय मेरी बेटी के इर्द-गिर्द ही मंडराती रहती है और वो मेरी बेटी को खिलाती है। भले ही मेरी बेटी संगत जी बड़ी है, लेकिन अभी उसका दिमाग बच्चों जैसा है। लेकिन गुरुजी उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर दे रहे हैं, काफ़ी हिम्मत बख्श रहे हैं और मुझे भी बहुत हिम्मत बख्श रहे हैं गुरुजी। मैं अपनी नेबर का भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनके थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी और गुरुजी महाराज का तो अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने गुरु परिवार जैसी संगत दी और गुरु परिवार के साथ संगत जी अपने से जोड़ा, अपने परिवार से जोड़ा, अपने चरणों से लगाया। इन सभी चीज़ के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और साथ संगत जी आप सबका भी बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपके सत्संग सुन के मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी, मुझे बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है, फ्रेग्रेंस आती है। अनंतम अनंतम शुक्राना साथ संगत जी आप सबका भी। बस संगत जी, मैं वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ कोई भी मेरे से भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए मेरी प्यारी साथ संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं बहुत जल्द अपना और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन जब गुरुजी की इच्छा होगी, क्योंकि बिना उनकी मर्ज़ी के तो संगत जी पत्ता नहीं हिल सकता, तो हमारी तो कोई औकात नहीं है सत्संग शेयर करने की। संगत जी, मैंने बहुत बार कोशिश करी कि मैं सत्संग ऑनलाइन शेयर करूं बट नहीं कर पाई, लेकिन जब मैंने गुरुजी से अरदास करी तो गुरुजी की ऐसी कृपा, ऐसी ब्लेसिंग्स हुई कि जब मैं सत्संग करने बैठी तो मुझे पता भी नहीं चला कि गुरुजी ने कहाँ से शुरू करवाया था और कहाँ पे ख़त्म करवाया। बस संगत जी, मैं भी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना।